एक ऐसा समय जब आप बचपन से जवानी की तरफ बदलना शुरू करते हैं और आपके अंदर आते हैं बहुत सारे बदलाव। अब एक बच्चा जो होगा, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये मेरे शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मुझे कोई बीमारी हो गई है? आपके अंदर संदेह उत्पन्न होता है कि यार मेरी मसल्स कम क्यों डेवलप हो रही है, उस लड़के की मसल ज़्यादा डेवलप क्यों हो रही है, वो ज़्यादा लंबा क्यों हो रहा है, मैं कम लंबा क्यों हो रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है तो सबसे अच्छा आपके मित्र हैं आपके माता पिता, उनसे बात करिए, बेझिझक करिए, ठीक है। अपने शिक्षकों से पूछ सकते हैं, काउंसलर जो इस बात के विशेषज्ञ होते हैं उनसे पूछ सकते हैं। भैया जानकारी अच्छी होनी चाहिए। जहाँ भी आपको कोई दिक्कत है तो आप लोगों से संवाद करिए और भैया इसमें आप इसका सम्मान करिए। सम्मान किसका? स्वयं का, और दूसरों का भी सम्मान करिए कि सब उसी अवस्था से गुजर रहे हैं। आपके सहपाठी, आपके आसपास के मित्र, सारे लोग, तो उनका सम्मान भी करेंगे। हेलो साथियों, मेरा नाम है कुलदीप और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहा हूं। एक ऐसी अवस्था के बारे में बात करने जा रहा हूं जिससे गुजरते तो सब हैं, लेकिन इस पर खुलकर बात बहुत कम लोग करते हैं। बच्चों, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बदलाव की, एक ऐसे समय की जिसमें आपके शरीर में बदलाव आते हैं, आपके विचार बदलते हैं और आपके दिल में हजारों ख्याल भी आते हैं। जी हाँ बच्चों, हम बात करने वाले हैं किशोरावस्था यानी कि यौनावस्था में। एक ऐसा समय जब आप बचपन से जवानी की तरफ बदलना शुरू करते हैं और आपके अंदर आते हैं बहुत सारे बदलाव। ये बदलाव ना सिर्फ आपके शरीर में आते हैं बल्कि आपके दिमाग में यानी आपके मानसिक विचार बदलते हैं और साथ ही साथ आपके व्यवहार में भी बदलाव आता है। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि इस दौरान आपको कौन कौन समस्याओं से जूझना पड़ता है और इन समस्याओं का समाधान क्या है और कौन कौन से परिवर्तन आते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि यौनावस्था होती क्या है। बच्चों, आप में 9 से लेकर के 16 साल की जो उम्र होती है, इस अवस्था को हम किशोरावस्था या फिर इसको हम यौनावस्था कहते हैं। और इस दौरान हमारे शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं। ये बदलाव जो होते हैं शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारात्मक रूप से होते हैं। और ये जो बदलाव होते हैं ये हमको एक बचपन से युवावस्था की ओर भेजने का काम करते हैं। एक होता है बचपन, एक होता है युवावस्था। ये उसके बीच का एक ब्रिज है, एक पुल है उन दोनों के मध्य का। देखो, प्रकृति में अल्टीमेटली हर एक जीव क्या करता है? अपने जैसा दूसरा जीव उत्पन्न करता है। ये हर एक जीव की एक सामान्य प्रक्रिया है। अब एक बच्चा जो होगा, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। संतान उत्पन्न करने के लिए एक निश्चित अवस्था आती है जिसको हम युवावस्था कहते हैं। अब बचपन से युवावस्था तक बढ़ने के बीच में जो परिवर्तन का दौर होता है, इसी को हम किशोरावस्था कहते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं कि हमारी पर्सनालिटी में इतना ज्यादा परिवर्तन आता क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे। कि वो हंसता खेलता बचपन, खिलौनों से खेलता बचपन, उछलता कूदता बचपन, अचानक से आपका व्यवहार बदल गया, अचानक से आपका शरीर बदलना शुरू हो गया। चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उनमें बदलाव आने आवश्यक होते हैं। बच्चों, अगर हम बदलाव की बात करें हमारे शरीर में आता क्या है। बच्चों, एक छोटी सी ग्रंथि होती है, एक छोटी सी संरचना होती है आपके दिमाग में, जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। इससे निकलने वाले कुछ रासायनिक पदार्थ जिनको हम हार्मोन कहते हैं, ये शरीर के कुछ अन्य ग्रंथियों से हार्मोन निकालते हैं। लड़कों की बात करें तो यहाँ पे पाया जाता है एक जोड़ी वृषण और लड़कियों में यहाँ पे पाया जाता है एक जोड़ी अंडाशय। इन दोनों अंगों से लड़के लड़कियों में क्या होते हैं? कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन निकलते हैं और ये हार्मोन ही हैं, ये छोटे छोटे से हार्मोन जो आपके अंदर ये सारे बदलाव लाते हैं। इन हार्मोन की अगर बात किया जाए तो लड़कियों में इन्हें कहा जाता है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन और लड़कों में इन्हें कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। और यही वो छोटे छोटे से हार्मोन, देखो प्रकृति का खेल कैसा है, ये छोटे छोटे से हार्मोन हमारे अंदर इतने बड़े बदलाव लाते हैं। अब बच्चों, इस बदलाव में होता क्या है? लड़कों में कुछ अलग बदलाव आता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से, लड़कियों में कुछ अलग बदलाव आता है एस्ट्रोजन की वजह से। लड़कों में क्या बदलाव आता है? लड़कों में आवाज़ भारी हो जाती है। आपने महसूस किया होगा कि बचपन में आपकी पतली सी आवाज़, लड़कियों जैसी आवाज़, छोटी सी तुतलाती आवाज़, वो अचानक से भारी हो जाती है, आपका स्वर गंभीर हो जाता है। चेहरे पर और शरीर पर बाल आ जाते हैं, पूरे दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाती है, छाती पर बाल, यहाँ अंडर आर्म्स में बाल और यहाँ तक कि जनन अंगों के ऊपर ही बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा लड़कों में जो शिशन यानी लिंग होता है और अंडकोश यानी वृषण जो होता है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ लड़कों की लंबाई बढ़ती है और मसल्स बढ़ना शुरू हो जाती है, कंधे चौड़े होना शुरू हो जाते हैं, ये सीने वगैरह विकसित होना शुरू हो जाते हैं। आपको महसूस होता है कि हाँ, कुछ बॉडी सी बन रही है हमारे अंदर। तो ये सब परिवर्तन क्यों आते हैं? देखो, सिंपल सा इसका उत्तर है कि अब आपको आगे चल करके, मतलब आपके मन में आ सकता है कि सर युवावस्था आने में तो समय है, 10 साल 12 साल है, अभी से बदलाव क्यों आ रहे हैं? बच्चों, ये बदलाव चुटकियों में नहीं आते हैं, ये बदलाव धीरे धीरे आते हैं। तो शुरुआत हो गई है। अल्टीमेटली आपको प्रकृति तैयार कर रही है माता और पिता बनने के लिए। इसी प्रकार से लड़कियों में परिवर्तन आते हैं। लड़कियों में स्तन का विकास हो जाता है। लड़कियों में एक विशेष प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं मासिक धर्म यानी जिसको हम पीरियड्स के नाम जानते हैं, वो शुरू हो जाता है। और इसके अलावा कूल्हे चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों में भी चेहरे पर और छाती पर तो बाल नहीं आते हैं, लेकिन अंडर आंस में और जनन अंगों के आसपास बाल आना शुरू हो जाते हैं।
अब यहाँ पे बच्चों आप जो परिवर्तन देख रहे हैं, जैसे मान लो स्तन का विकास ये को जरूरी है क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना होता है। मासिक धर्म को शुरू होता है क्योंकि गर्भाशय की संरचना में बार बार परिवर्तन की जरूरत होती है। कूल्हे क्यों चौड़े हो जाते हैं, आप जानते हैं कि ये जो एरिया होता है महिलाओं में, यहीं पे गर्भ होता है और इसी में बच्चे का विकास होता है। अब जब बच्चे का विकास होगा तो इस एरिया में जगह ज़्यादा चाहिए, इसलिए लड़कियों के कूल्हे चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होते हैं, देखो ये जैसे आप देख रहे हैं परिवर्तन एक लड़की में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ अंडर आर्म्स के अंदर बाल आना शुरू हो गए। तो ये सब बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप सब इस दौर से या तो गुजर रहे होंगे या तो गुजर चुके होंगे। इसमें होता क्या है, आपके दिमाग में बहुत से विचार आते हैं, ये मेरे शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मुझे कोई बीमारी हो गई है। आपके अंदर संदेह उत्पन्न होता है कि यार मेरी मसल्स कम क्यों डेवलप हो रही है, उस लड़के की मसल ज़्यादा डेवलप क्यों हो रही है, वो ज़्यादा लंबा क्यों हो रहा है, मैं कम लंबा क्यों हो रहा हूँ। ठीक है, लड़कियों में भावना आती है कि स्तन का विकास मेरे में कम या किसी में ज़्यादा क्यों है, मुझे पीरियड्स क्यों आ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें उनको संदेह से भर देती है, वो घबरा जाते हैं लोग कि ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही साथ आपके विचार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है, आपका किसी दूसरे के प्रति आकर्षण शुरू हो जाता है, वो जो प्यार मोहब्बत आशिकी हो जाती है वो भी शुरू हो जाती है। इसके अलावा बच्चों क्या होता है, इसके अलावा आपको अकेलापन अच्छा लगने लगता है। लड़कों में थोड़ा जोखिम लगता है कि अरे थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो, थोड़ा कुछ नया हो, सब मुझको देखें, मैं एकदम फेमस हो जाऊं, ऐसी भावना आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है, नए भाव आते हैं, आकर्षण हो जाता है, अकेलेपन की भावना आती है, खुद पे डाउट आने लगता है कि यार कहीं मैं ऐसा ना रह जाऊं, अगला बढ़ जाए, ऐसी भावनाएं आना शुरू हो जाती है। मूड स्विंग होता है, कभी आपको लगता है बहुत खुश हो गए, कभी लगता है अरे यार ज़िंदगी एकदम बेकार है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी किसी पे बड़ा प्रेम आ रहा है। समय समय मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है आपके अंदर ये परिवर्तन आते हैं। अब बच्चों ये परिवर्तन आते क्यों, समझो पहले। आपके अंदर हार्मोन नए बन रहे हैं। जैसे आप कोई नई गाड़ी चलाना शुरू करते हो तो शुरुआत में आपका हैंडल डगमगाता है, लेकिन कुछ समय बाद आपकी हैंडल में पकड़ और संतुलन एकदम बराबर हो जाता है। वैसे जब नए नए ये हार्मोन बनते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, आपका मूड स्विंग हो रहा है, संदेह हो रहा है, बहुत से इधर उधर के विचार आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी बच्चों, ये सारी चीज़ें आप इसको कंट्रोल करना सीख जाओगे आराम से, इसमें घबराने की बात नहीं है। पूरी तरह से एक नॉर्मल, एक सामान्य सी प्रक्रिया है। और अगर आपके अंदर ये परिवर्तन आ रहे हैं, बिल्कुल घबराओ मत कि मेरे साथ कुछ नहीं, क्या हो रहा है। आप इस खूबसूरत जर्नी की ओर बढ़ रहे हैं, आप एक बचपन से युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम परफेक्ट है। अगर अभी एक चीज़ समझो, आपके अंदर हार्मोन अलग हैं, मतलब आपके अंदर हार्मोन के बनने की मात्रा अलग है, किसी और के अंदर थोड़ा अलग बनेगा। सबके हार्मोन एकदम एक जैसे नहीं बनते हैं, तो किसी में विकास थोड़ा जल्दी होगा, किसी में विकास थोड़ा लेट होगा। तो सब में एक जैसा शरीर प्रकृति ने नहीं बनाया है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। सबके साथ वही प्रक्रिया होगी, थोड़ा लेट होगी या थोड़ा पहले होगी, लेकिन सबके साथ वैसी प्रक्रिया होगी। इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं करना अपने ऊपर। जो चेंजेस आ रहे हैं विचार का, उससे लेकर घबरा नहीं कि मेरे दिमाग में ऐसा क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल है। हर वो महान व्यक्ति, आपके माता पिता, मेरे माता पिता, हर एक व्यक्ति इससे गुजरा हुआ है। एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है बच्चों। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि अब आपके शरीर में परिवर्तन आ रहा है, तो आपका शरीर पहले जैसा नहीं है। आपको अपनी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कि दाढ़ी आ रही तो बढ़ती चली जा रही, संक्रमण करवा लो। ठीक है, तो उन सबको एकदम साफ सुथरा रखना है। सारे आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है। और जो जानकारी है उसको ऐसी जगह से लीजिए, जैसे अब आपके मन में आ रहा है कि अरे देखो अब ये स्तन का विकास क्यों हो रहा है, मन में सवाल आ रहा है। अब आप इसको गूगल कर रहे हो, दोस्तों से पूछ रहे हो, इधर उधर कर रहे हो सकता है आपको गलत जानकारी मिले और ताउम्र आपकी ज़िंदगी, आपके दिमाग में ऐसी गलत जानकारियाँ भरी रहे। तो भैया आप क्या करो, गलत जानकारी से आपको डर हो सकता है, अपराध बोध हो सकता है। तो इससे आपको क्या करना है, बचना है कि आपको ये डर ना, आपको ये चीज़ें जो भी पता चले एकदम रिलायबल सोर्स से पता चले और आपको कोई दिक्कत इससे ना हो। ठीक है, हो सकता है आपको इस बदलाव के दौरान हो सकता है आप इसको समझ ना पाएँ और एक ऐसे व्यक्ति से पूछना शुरू कर दे जो इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दे। ऐसी उम्र में देखने को मिलता है। तो आपको इस सबका ध्यान रखना है, बहुत सामान्य है। सिंपली इस बात समझो कि एक बहुत सामान्य प्रक्रिया सबके साथ होती है। मैं एकदम यूनिक हूँ, ईश्वर ने मुझको एकदम अलग बनाया हुआ है, मैं जैसा हूँ सबसे बेस्ट हूँ, सबसे बढ़िया हूँ, ऐसी भावना अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, आत्मविश्वास की कमी आएगी, इन सब चीज़ों से आपको एकदम घबराना नहीं है। ठीक है, साफ सुथरा रहने का करना है बेटा, इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। ठीक है, सही मार्गदर्शन से समझदारी और संयम रखिए, मतलब सही मार्गदर्शन लीजिए, थोड़ा धैर्य का परिचय दीजिए। आपके दिमाग में अलग अलग विचार आएंगे, थोड़ा उनको कंट्रोल करना सीखिए। ठीक है, संवेदनशीलता और जागरूकता, ठीक है, एक स्वस्थ और सुरक्षित किशोरावस्था में आपको बदलेगी। संयम रखिए चीज़ों को, सब धीरे धीरे सब एकदम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की बात इसमें नहीं है। ठीक है, क्या करें इस समय, अपने शरीर को समझो। ये आपका शरीर एकदम आपकी मंदिर है, मस्जिद है, इसको वैसे ही पवित्र समझो। इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, माता पिता, शिक्षकों और काउंसलर से बात करें। अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है तो सबसे अच्छा आपके मित्र हैं आपके माता पिता, उनसे बात करिए, बेझिझक करिए। ठीक है, अपने शिक्षकों से पूछ सकते हैं,
काउंसलर जो इस बात के विशेषज्ञ होते हैं उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, साफ सफाई और अच्छे खान पान का ध्यान रखिए। याद रखना बच्चों, जब शरीर में बदलाव आता है उस समय आपका खाना पीना अच्छा होना चाहिए, मतलब आप अच्छे पोषक तत्वों को ले रहे हो। ठीक है, गलत जानकारी से दूर रहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको खुद जानकारी नहीं है, कोई ऐसा सोर्स जहाँ पे आपको लग रहा है गलत है, वहाँ पे जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा चेक करिए कि कहाँ से आप जानकारी ले रहे हैं, क्या वो सही है, बार बार चेक करिए। ठीक है, निष्कर्ष क्या है बेटा, ये जो यौवन आ रहा है, किशोरावस्था आ रही है, कोई शर्म की बात नहीं, एकदम परफेक्ट चीज़ है। इसमें किसी प्रकार को आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, यह प्रकृति की एक सुंदर सी प्रक्रिया है, बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है। जब आप बड़े हो जाओगे और उम्र में आगे जाओगे तो इन बातों को बताओगे कि मेरे साथ ऐसा होता था, उस समय मैं क्या सोचता था। हंसी आती है सोच करके। हम भी सोचते हैं कि उस समय हमारे दिमाग में कैसे कैसे विचार आते थे, हम क्या करते थे, हम ऐसे करते थे वैसे करते। बच्चों, ये एक खूबसूरत सी जर्नी है और इसमें नए नए सफ़र में क्या बनते हैं, किससे बनते रहेंगे और बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, जानकारी, संवाद और सम्मान ही इसका सही साथी है। भैया जानकारी अच्छी होनी चाहिए, जहाँ भी आपको कोई दिक्कत है तो आप लोगों से संवाद करिए और भैया इसमें आप इसका सम्मान करिए। सम्मान किसका, स्वयं का, और दूसरों का भी सम्मान करिए कि सब उसी अवस्था से गुजर रहे हैं, आपके सहपाठी, आपके आसपास के मित्र, सारे लोग, तो उनका सम्मान भी करेंगे। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको समझ आ गया किशोरावस्था क्या होती है, इसमें क्या ध्यान रखना है और इसको कैसे पॉजिटिव लेकर के चलना है। एकदम परफेक्ट है, इसमें किसी प्रकार का आपको घबराने की बात नहीं है। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं बच्चों ऐसी वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कौन सी ऐसी जानकारी चाहिए जो अभी तक आप, जिससे आपको लगता है कि कहीं सही जानकारी मिल नहीं रही है। मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।